बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है कांस्टेंट के बारे में। हम लोग वेरिएबल करते आ रहे थे। वेरिएबल के बारे में हमने देखा, वेरिएबल क्या होते हैं, उसकी डिक्लेरेशन को देखा, उसकी इनिशियलाइजेशन को देखा। ठीक है। तो जो आपकी प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है, प्रोग्रामिंग के पार्ट में जस्ट वेरिएबल ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। वेरिएबल्स के अलावा आपके पास टर्म होती है कांस्टेंट की भी। ठीक है। कांस्टेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं जनरली, तो जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को चेंज, जो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है। तो ये जनरली हम तकरीबन सब कॉन्सेप्ट में यही देखते हैं। फिर वो बेशक मैथ्स के कॉन्सेप्ट हो जाएं, फिज़िक्स में हो जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, तो आपके पास कांस्टेंट क्या होते हैं। अ कांस्टेंट इज़ अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। ठीक है। वेरिएबल की बात अगर की जाए तो वेरिएबल आपकी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यूज़ को आप एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं। ठीक है। वैल्यूज़ की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते। अब हमारे पास यहाँ कुछ टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास मेजर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है न्यूमेरिक कांस्टेंट, उसके बाद हमारे पास आता है कैरेक्टर कांस्टेंट्स, और उसके बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। हमने अब 1 बाय 1 इनको डिटेल देखनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिक कांस्टेंट्स की। न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। न्यूमेरिक नाम से पता चल रहा है कि नंबर्स की फॉर्म में जो कांस्टेंट्स होंगे उनको हम कहेंगे न्यूमेरिक कांस्टेंट। अब उन कांस्टेंट की फर्दर 2 टाइप्स हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले जो टाइप है उसको हम कहते हैं इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। इंटीजर कांस्टेंट्स आपकी ऐसे कांस्टेंट्स हैं, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जिसमें किसी भी किस्म की फ्रैक्शंस या डेसिमल पॉइंट्स नहीं आती। ठीक है। ये ऐसे इंटीजर्स हैं, ऐसे नंबर्स हैं, ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं जिसके अंदर किसी भी किस्म के फ्रैक्शंस या डेसिमल पॉइंट्स नहीं आते। उसके बाद है इंटीजर कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यूज़ दैट आर काउंटेड। इंटीजर वैल्यूज़ उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि काउंट किए जा सकते हैं, दैट आर काउंटेड। ठीक है। दे कैन बी काउंटेड। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट्स आर यूज इन सी प्रोग्राम्स। अब इंटीजर कांस्टेंट्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के इंटीजर्स जो वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट्स हैं, वो यूज़ होते हैं। सी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ कांस्टेंट्स को यूज़ करते हैं, बोथ इंटीजर कांस्टेंट्स को यूज़ करते हैं। द माइनस साइन इज़ यूज फॉर नेगेटिव इंटीजर्स कांस्टेंट्स। जो माइनस साइन यूज़ करते हैं वो हम नेगेटिव कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। इफ़ नो साइन इज़ यूज द वैल्यू इज़ पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट। अगर किसी भी किस्म का कोई भी साइन यूज़ नहीं हो रहा, इसका मतलब जो आपकी वैल्यू है वो पॉजिटिव है और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास आता है 85, 45 -10 -5। ठीक है। जिन वैल्यूज़ के साथ आपके पास प्लस का साइन ना हो उसको हम क्या कहते हैं, प्लस का साइन ना हो वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, और जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर कांस्टेंट्स। और जब उन वैल्यूज कुछ वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है तब हम उन्हें कहते हैं नेगेटिव इंटीजर कांस्टेंट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स की जो सेकंड टाइप है दैट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यूज विद फ्रैक्शंस और डेसिमल पॉइंट। इंटीजर कांस्टेंट फ्रैक्शंस और डेसिमल पॉइंट पे कंसिस्ट नहीं करते, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं जो जिनके अंदर फ्रैक्शंस और डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर मेजर्ड
इंटीजर कॉन्स्टेंट्स में हम जस्ट काउंटेड वैल्यूज़ को देखते हैं, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मेजर्ड वैल्यूज़ को, ठीक है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन सी प्रोग्राम। दोनों तरह के पॉजिटिव फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट यूज़ होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। द माइनस साइन इज़ यूज्ड फॉर नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स। जिस फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के साथ माइनस आई, इसका मतलब वो नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। इफ़ नो साइन इज़ यूज द वैल्यू इज़ पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट। अगर कोई वैल्यू के साथ कोई साइन शो नहीं हो रहा, इसका मतलब वो पॉजिटिव है और वो बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें इसकी, तो एग्जांपल्स में हमारे पास आता है, आपके पास एग्जांपल्स में आता है 50.75, 10.22, -13.42, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल्स है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स की, ठीक है। हम लोगों ने न्यूमेरिक कांस्टेंट्स की बात की, जो कि कांस्टेंट की फर्स्ट टाइप है, जिसके अंदर हम लोगों ने फर्दर 2 टाइप्स की बात की। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट जिसके अंदर नंबर्स आते हैं। फिर हम लोगों ने बात की इंटीजर कांस्टेंट्स की, जिसके अंदर जो कि फ्रैक्शंस और डेसिमल पॉइंट के अलावा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, जिसके अंदर प्लस माइनस की वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। अगर तो प्लस का साइन नहीं होता, इसका मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस पॉजिटिव में है, और नेगेटिव कांस्टेंट्स के साथ आपके पास माइनस साइन आता है। और उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जो इंटीजर कांस्टेंट है वो काउंटेड वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स की अगर बात की जाए तो वो उसके अंदर आपके पास फ्रैक्शंस और डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ आती हैं। और जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेजर्ड वैल्यूज़ को, ठीक है, मेजर्ड वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आते हैं। और जो नेगेटिव माइनस साइन होता है वो आपके नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के साथ आता है। और जब आपके पास कोई साइन नहीं होता फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के साथ, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स को देखा। अब नेक्स्ट में जो हमारे पास टाइप है वो है करैक्टर कांस्टेंट। जी, तो बात करते हैं करैक्टर कांस्टेंट की। करैक्टर कांस्टेंट क्या होता है? एनी करैक्टर रिटन विद इन सिंगल कोटेशन मार्क इज नाउन एज करैक्टर कांस्टेंट। कोई भी करैक्टर जिसको हम सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं उसको हम कहते हैं करैक्टर कांस्टेंट, ठीक है। ऑल अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स कैन बी यूज्ड एज करैक्टर कांस्टेंट। तमाम अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स, डिजिट्स या स्पेशल सिंबल्स को हम करैक्टर कांस्टेंट कह सकते हैं और उनको एज अ करैक्टर कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ करैक्टर कांस्टेंट इज़ 1 करैक्टर। और एक करैक्टर कांस्टेंट की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 1 करैक्टर होता है। अगेन सुनिए, जब हम करैक्टर्स को सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर शो करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? करैक्टर कांस्टेंट बन जाते हैं। अब जो तमाम अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स या डिजिट्स हो गए, आपके स्पेशल करैक्टर्स हो गए, उन सब को हम एज अ करैक्टर कांस्टेंट डील कर सकते हैं। जब हम उसको सिंगल कोटेशन में लिख दें तो हमारे वो क्या बन जाते हैं? करैक्टर कांस्टेंट। अब उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 1 करैक्टर होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास करैक्टर ए, जिसको डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर लिखा गया है। उसके बाद आपके पास n है, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा गया है, 9 है, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा गया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास अल्फ़ाबेट्स, फिर आ गया नंबर, उसके बाद आ गया स्पेशल कैरेक्टर। अब इक्वल आपका स्पेशल कैरेक्टर है क्योंकि ये नंबर भी नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद आपके पास डॉलर साइन है, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है क्योंकि नंबर नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स या स्पेशल सिंबल्स, जब हम उन्हें सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? करैक्टर कांस्टेंट। और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट टाइप की थर्ड टाइप आ जाती है, दैट इज़ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, एंड दिस इज़ द लास्ट टाइप। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन मार्क्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कांस्टेंट। जब हमारे पास कैरेक्टर्स की कलेक्शन आ जाती है, कैरेक्टर कांस्टेंट में जस्ट 1 कैरेक्टर होता है, जब हमारे पास कैरेक्टर्स की कलेक्शन आ जाती है और उसको हम लिखते हैं डबल कोटेशन मार्क में। कैरेक्टर के अंदर हम लोग सिंगल कोटेशन यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हम डबल कोटेशन यूज़ करते हैं। जब हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को लिखते हैं डबल कोटेशन मार्क में, तो
उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट। इट मे कंसिस्ट ऑफ एनी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स। अब ये किसी भी अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर पे भी कंसिस्ट कर सकते हैं, डिजिट्स पे भी कंसिस्ट कर सकते हैं और स्पेशल सिंबल्स पे भी कंसिस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में आपके पास आते हैं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है कैरेक्टर्स का कलेक्शन है। वन कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर कांस्टेंट है। जब कैरेक्टर का कलेक्शन हुआ, जैसे पी ए कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है, तो ये मिला के मल्टीपल कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, तो उसको डबल कोटेशन में आप लिख रहे हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, और इसको आप क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसी तरह आप नंबर्स को भी इस तरह डबल कोटेशन में लिख सकते हैं। 1 2 3 डबल कोटेशन में लिखा तो ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है। फिर आपके पास ये पूरा एड्रेस जिसके अंदर आपके पास डिजिट्स और नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ यूज़ हो रहा है, स्पेसेस यूज़ हो रही हैं, कॉमा यूज़ हो रहा है, तो ये भी आपके पास क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, लेकिन डबल कोटेशन के अंदर है। तो बेसिकली ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कांस्टेंट। हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। फिर हमने इसके 3 टाइप्स पढ़ी, जिसके अंदर हमारे पास टाइप 1 थी न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट ऐसी कांस्टेंट जिसके अंदर नंबर्स कंसिस्ट, जो कि नंबर्स पे कंसिस्ट करती है। इसकी 2 टाइप्स ही फर्दर, जिसमें इंटीजर कांस्टेंट के बारे में पढ़ा और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। इंटीजर कांस्टेंट में आपके फ्रैक्शंस और डेसिमल पॉइंट्स नहीं आते और वो काउंटेड वैल्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में आपके फ्रैक्शंस और डेसिमल पॉइंट्स आते हैं और ये माइड वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में एक चीज़ कॉमन थी कि दोनों के साथ जब वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव साइन आते हैं तो वो नेगेटिव कांस्टेंट्स को शो करते हैं, और अगर कोई साइन नहीं हो तो वो पॉजिटिव वैल्यूज़ को शो करते हैं। फिर हमारे पास सेकंड टाइप थी कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसमें हमने देखा कि जब हम सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन मार्क में शो करते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। और कैरेक्टर कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, लेकिन सिंगल कोटेशन में होना चाहिए। और उसके बाद इसको हम लोग, इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 1 कैरेक्टर होती है। जबकि स्ट्रिंग कांस्टेंट की जब हमने बात की, थर्ड टाइप ऑफ कांस्टेंट की, उसमें देखा था कि वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जिसके अंदर ज़्यादा कलेक्शंस मिलके एक स्ट्रिंग बनाते हैं और उसको हम डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स जो है मिलके एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम डबल मार्क के अंदर लिखते हैं, तो वो एक स्ट्रिंग बना देते हैं। और इसके अंदर भी आपके अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, आपके डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हो सकते हैं। सो दिस वाज आवर टॉपिक, होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हम लोगों ने वेरिएबल्स के बाद हम लोगों ने कांस्टेंट्स की बात की, कांस्टेंट्स की हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स को देखा। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।